सिर्फ एक दिन पहले एक न्यूज़ आया कि 4 banks will be merged to form a new bank, namely Punjab and Sindh Bank, UCO Bank, Central Bank of India and Bank of Maharashtra. And you know what's more interesting? This news didn't come out of any authorized personnel और डिपार्टमेंट। बोला गया है कि ये किसी सोर्सेस से मिला है। अब ऐसे खबरें चलती रहती है, कुछ नया तो चाहिए ना उनको, उनका भी चैनल है, वो भी रन करना है ना। Well, it's your decision. You will let this kind of news impact your life or not. But let's talk facts today. And see, I'm not an economist, but according to me, there are some specific reasons why banks won't be privatized. And आखिरी वाला reason सबसे ज़्यादा important है. So point number 1, political instability. See, BJP government is not alone now. They didn't form the majority. पहले खुद से डिसीजन ले सकते थे वो पूरा का पूरा, अब ये नहीं कर सकते। They need the votes of 272 plus members from their alliance to make a entity private. And मेरे हिसाब से ये तो होने से रहा। And क्यों होने से रहा ये तुम खुद जाके रिसर्च कर लो। Point number 2, government only intends to sell the loss making entities. और बैंक्स में लॉस मेकिंग तो कुछ रहा नहीं, हालांकि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन वो इम्प्रूव हो जाएगा धीरे धीरे। लाइक इफ वी टॉक अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देन ऑन मार्च इट रिपोर्टेड ए राइज ऑफ 41% प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नंबर 3, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। देखो कुछ महीने पहले एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जो कि एक इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि ऑल PSU बैंक्स मस्ट बी प्राइवेटाइज्ड, और ये पढ़ के सब लोगों का होश उड़ गया था। यू सी, इंडिया इज नॉट लाइक यूएस गवर्नमेंट रन्स ऑन ऑस्टेरिटी। अब ऑस्टेरिटी क्या है? ऑस्टेरिटी मीन्स गवर्नमेंट कट इट्स एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। इसीलिए दे स्टॉप्ड सब्सिडीज एंड टैक्स ब्रेक्स एंड मेनी मोर। And due to this, today US has high taxation rate and low economic growth. Then you must be wondering that giant tech companies like Apple, Alphabet, Meta, ये सब US में क्या कर रहे हैं? See, that's a completely different story. And if you want, I can make a separate video on this. But अभी के लिए ये जान लो कि US has that environment and they has the technology to support this kind of companies, जो कि इंडिया के पास नहीं है। इंडिया में अगर धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट कर देगा तो इंडिया के आधे लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं रहेगा, बिकॉज दे वॉन्ट बी एबल टू मेंटेन द मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट। तो फिर ये PM जन धन योजना जैसे स्कीम कहाँ जाएगा? हालांकि प्राइवेट बैंक्स में होता है ये स्कीम्स, लेकिन दे वॉन्ट बी फ्रेंडली अबाउट दिस थिंग्स बिकॉज दे विल रन आफ्टर प्रॉफिट्स। और इंडिया में 70% ऑफ एरिया इज रूरल, और बैंक्स को रूरल में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, बैंक्स रूरल में जाएगा ही नहीं। सो द सेम स्टोरी ऑफ 1950s विल बी रिपीटेड वंस अगेन, वेयर बैंक्स वेर ओनली इंटरेस्टेड इन द अर्बन एरियाज, और इसी वजह से बैंक्स को नेशनलाइज करना पड़ा था। और अगर इंडिया के लोअर मिडिल क्लास लोगों को इस पिक्चर पे लाया जाए, देन यू नो व्हाट विल हैपन। पॉइंट नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जहाँ पे मैं एक केस स्टडी भी बताने वाला हूँ। इतनी आसानी से प्राइवेटाइज नहीं हो सकता है सब कुछ, बहुत मुश्किल है ये प्रोसेस। टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, टू लुक फॉर इन्वेस्टर्स, टू सेफगार्ड द एम्प्लॉयज इंटरेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इतनी सारी चीजें होती है। स्टिल नॉट कन्विंस ना? So let's look at IDBI's case from 2019. IDBI started as a development finance institution and 80s में इसका बहुत नाम था, and then after a lot of mergers into IDBI, it transformed into IDBI Bank in 2008. और 2008 से लेकर IDBI बस डूबता ही गया। The government was helping it. Government was injecting money into IDBI and injected a whopping 21,157 crores. But फिर भी डूबता ही गया। And then government approached LIC, जो कि गवर्नमेंट का ही है, एंड जैसा गवर्नमेंट ने कहा, LIC ने 51% स्टेक के बदले 21,600 करोड़ IDBI में इंजेक्ट किया, लेकिन फिर भी वो डूबता ही गया। बैड लोन्स एंड डेट्स बढ़ता ही गया, और फिर से LIC पम्प्ड 4,793 करोड़, बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट। एवरीथिंग वाज गोइंग इन वेन। IDBI started as a development finance institution, और 2019 तक ये सिर्फ LIC का एक सब्सिडारी बन के ही रह गया, लेकिन फिर भी बैड डेट्स और लोन्स बढ़ता ही गया। देन गवर्नमेंट मेड ए हार्ड डिसीजन टू सेल IDBI। इसमें भी गवर्नमेंट का ही नुकसान हुआ। दिस प्राइवेटाइजेशन सर्व्ड एज ए वार्निंग फॉर अदर बैंक्स टू, जो गवर्नमेंट के भरोसे बैठे थे कि कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट तो है ही, बचा ही लेगा। अंटिल द वेरी लास्ट मोमेंट, जब तक पानी सर के ऊपर से नहीं चला गया, गवर्नमेंट ट्राइड टू सेव इट।
गवर्नमेंट इंजेक्टेड a lot of money into IDBI, but still वो डूबता ही गया. And then they made a hard decision to sell it. I hope I was able to deliver you the facts. So इन फालतू की रूमर्स से अपना ध्यान हटाओ और enjoy life. जिनको सिलेक्शन मिल गया है और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो करते रहो. Don't allow this kind of factual news to hamper or boost your preparation. If you have a goal, then you should maintain the turmoil of your mind. So be stable and keep preparing. इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला then let me know in the comment section. I'll be very happy to know that, and a series of special videos are coming soon. So until next time,